सबसे पहले जो है झारखंडी जोहार स्वीकार कीजिए। और ये जो झारखंडी शब्द है और जोहार शब्द, तो यहाँ के आदिवासी समाज के जो लोग हैं तो देखिए कैसे प्रणाम करते हैं। तो जो छोटे होते हैं तो इसको अंगूठा को आप ऐसे करके और ऐसे प्रणाम करते हैं, और जो बड़े होते हैं ना वो उनको ऐसे आशीर्वाद देते हैं। ये हो गया हमारा झारखंडी जोहार। लेकिन क्या लोग आज जान रहे हैं कि ये जोहार का मतलब प्रणाम होता है? तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि 16वीं शती में बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो उन्होंने रचना की है, काव्य की रचना, उस काव्य में जब भगवान प्रभु श्री राम का वनवास हो जाता है और जब वो चलते हैं अयोध्या चलते हैं प्रयागराज, वहाँ से चित्रकूट होते हुए जो है उनकी आगे बढ़ते हैं वो, तो रास्ते में कई कोल भीलों से उनकी भेंट होती है। तो लोग पूछते हैं कितने सुंदर आप हैं, और आप तो लगते हैं कोई राजा है, फिर आपके साथ ये स्त्री कौन है, फिर आप जंगल में क्यों भटक रहे हैं, बहुत सारी बातें होती है। और वहाँ पर जोहार होता है। तो सर्वप्रथम निषाद राज उनके मित्र थे और निषाद राज से भेंट होती है। चूँकि गुरुकुल में जब वो पढ़ रहे थे तो निषाद राज भी उसी गुरुकुल में पढ़ रहे थे। अभी लोग जो कहते हैं कि नहीं तो दलित हैं या उसको नहीं पढ़ा रहे थे या दलित को छुआछूत की भावना थी, तो रामायण में स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में आप जब जाएंगे तो वहाँ देखें कि निषाद राज जी थे। तो कहते हैं एक जगह कि मैं तो महाराज नीची जाति का हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, आप मेरे भाई हो, आओ गले मिलो हमारा। तो इस तरह से उन्होंने गले मिला और गले मिल करके जो है तो निषाद राज का उन्होंने स्वागत किया। निषाद राज भी प्रभु श्री राम को स्वागत किया, लक्ष्मण भैया को स्वागत किए। लेकिन आजकल कुछ लोग जो है गहराई से अध्ययन नहीं करते हैं किसी चीज़ को, उन्हें गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। फिर जो है वहाँ से कई जगह जोहार शब्द का वो उसमें लिखा हुआ है, जोहार जोहार ऐसा करके। तो साथियों, बहुत दिनों से यानी कि जब 16वीं शताब्दी में रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण पता नहीं कितने दिनों पहले की लिखी हो, तो जोहार शब्द बहुत पुराना है। और हमारे झारखंड का ही नहीं, हमारे भारत देश, अखंड भारत, उस समय भारत कितना बड़ा था, आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उस जानते ही हैं। अफगानिस्तान, कंधार, बर्मा सभी भारत था। और गांधारी, महाभारत में आप पढ़ेंगे कि गांधारी जो माता थी उनका घर नैयर जो था वो आज गंधार, जिसको कंधार कहा जाता है। तो साथियों, भारत अखंड भारत था और बहुत बड़ा भारत था। लेकिन संयोग बस भारत का विभाजन हो जाता है और आज भारत छोटा हो गया है। फिर भी भारत भारत है और भारत भारत था, भारत भारत रहेगा साथियों। तो अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ, ठंडा का समय है और ठंडा के समय में गरीब व्यक्ति का जो सहारा होता है मित्रों, वह आग होता है। आप इस बात को समझें, आग ही उसका सहारा होता है। जब मैं पहाड़ जाता हूँ, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है हमारे यहाँ, तो जाते हैं तो पूछते हैं रात में, तो वे लोग आज के डेट में भी अपने घरों के अंदर चार आग लगा करके और चारों तरफ जो है सो जाते हैं। आदिवासी इलाके में जब जाइएगा तो वहाँ भी लोग आग लगा करके, हालांकि अभी तो कम्बल वगैरह सब जगह व्यवस्था हो गया है, लेकिन पहाड़ियों का आदिम जनजाति जो है यहाँ हमारे यहाँ, तो आज भी लकड़ी लगा करके और चारों तरफ से सोते हैं, गाछ के नीचे भी सोते हैं। बहुत आनंद आता है उनको, खुली हवा में सांस लेते हैं। अब जिनको सारी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, तो जहाँ सुख सुविधाएं हैं ज़्यादा, तो वहाँ बीमारी भी है। और जहाँ कम सुख सुविधाएं, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो चारों तरफ यहाँ वातावरण एकदम जो है कि बहुत ही शुद्ध वातावरण है। छोटा सा मेरा बगिया है, इस बगिया में अनेकों प्रकार के फूल हैं, अनेकों प्रकार के छोटे पौधे हैं, जड़ी बूटी है, बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। यहाँ पारिजात के वृक्ष भी है, अर्जुन का भी वृक्ष हमने लगाया है, नीम का पेड़ है, यहाँ तुलसी का पेड़ की भरमार है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है और इसीलिए मैं यहाँ स्वस्थ भी रहता हूँ साथियों। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देना होगा कि खाना जो है आपका भोजन सही से होना चाहिए और सही समय पर होना चाहिए। भोजन जो है सुपाच्य होना चाहिए। भोजन जो है, हमारी गीता कहती है कि
3 घंटा से ज़्यादा का भोजन जो है नहीं खाना चाहिए। जो भोजन 3 घंटा का हो गया है उसके बाद वह भोजन नहीं खाना चाहिए। लेकिन ठंडा का दिन है साथियों, और गरीब जो व्यक्ति हैं वो तो सुबह का रात का भोजन सुबह में भी खाते हैं, और गर्मी के दिनों बरसात में भी वे खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो खाना ताज़ा खाना चाहिए। अगर जहाँ जैसा सुविधा लोग करते हैं, लेकिन बीमारी से बचने के लिए बताया गया है 3 घंटा से पहले का भोजन जो है मैं इस स्थान पर हूँ जहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आ रही है। एक तरफ ट्रेन है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है, एक तरफ दूसरी साइड की सड़क है, और ठीक मैं उसी बीच में यहाँ पर विराजमान हूँ अभी। तो फिर मिलते हैं जोहार साथियों। और मेरा जो आपका NMFPS पेंशन आंदोलन भारत सरकार का जो यह मेरा पेज है, और इसमें 31,000 फॉलोअर हैं साथियों। लाइक भी बहुत अच्छा मिलता है, व्यू भी अच्छा बहुत मिलता है। उसके बाद मेरा YouTube फरिश्ता झारखंड के नाम से है। हम चाहेंगे कि उसमें भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बोलिए एक बार सब कोई जय झारखंड। जय झारखंड। जय झारखंड। जय झारखंड। जय झारखंड। जय झारखंड। जय भारत। जय भारत। जय भारत। जय भारत। बंद करो।